हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? पहले ये बताओ, जो वीडियोस आ रहे हैं बैक टू बैक वो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो सजेशंस जो है कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हो कि लॉन्ग फॉर्मेट में आप क्या देखना चाहते हो, शॉर्ट फॉर्मेट में आप क्या देखना चाहते हो, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए। क्योंकि अभी भी कुछ वीडियो फॉर्मेट्स जो हैं वो हम पुराने तरीके से ही कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर यू, तो आप लोग बता सकते हो मुझे कि आप क्या देखना चाहते हो। एंड आई एम थिंकिंग कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी मैं वीडियोस करूँ, अगर वीडियो सजेशंस आपसे आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को शाउट आउट भी दूंगी उस वीडियो में। सो मस्त अच्छे वाले वीडियो सजेशंस कमेंट में डाल देना। फिलहाल आज के वीडियो में मैं एक अपनी बहुत पुरानी सीरीज वापस लेकर आ रही हूँ, जहाँ पर मैं अपने मेकअप कलेक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे ना उन सबको रिव्यू करती थी। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, स्किन टिंट्स, बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी को जो समर्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है। एंड समर्स में क्योंकि आप फाउंडेशन नहीं लगा सकते, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, टिंटेड मॉइस्चराइजर से कुछ काम नहीं होता वैसे, बट बीबी क्रीम, सीसी क्रीम एंड स्किन टिंट्स, ये जो तीन कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड परफेक्ट भी रहती है बिकॉज मेल्ट नहीं होता है मेकअप एंड पैची नहीं लगता है थ्रू आउट द डे। सो मेरे पास यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्किन टिंट्स जिनको हम करेंगे रेट एंड रिव्यू। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nidhi.167। ऑल्सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के और भी वीडियोस आपको देखने हैं, यानी कि पाउडर्स पे, फाउंडेशंस पे, आई थिंक ब्लशेस पे भी मैंने किया, पता नहीं मुझे याद नहीं है। बट हाँ, अगर वो पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज इन दिस प्लेलिस्ट एज वेल। एंड या let's get started. All right, start off करेंगे with the first one which is my current obsession. And जब मैं बोलूँगी ना obsession, it is like I can't even tell you how beautiful this product is. मैं बात कर रही हूँ Rimmel London के kind and free moisturizing skin tint foundation. Now they call it a foundation because yes, coverage काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुली स्किन पे ब्लेंड हो जाती है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है इस वीडियो में स्पेसिफिकली कि मेरी स्किन है नॉर्मल टू ड्राई, तो मेरा जो रिव्यू होगा वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होगा, क्या चीज़ मेरे स्किन टाइप को सूट करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप इसको ऑपोजिट ले सकते हो बिकॉज यू नो इफ दिस इज हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आपकी ऑयली स्किन है यू माइट नॉट बी लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आपने ट्राई करे हैं इस टाइप के स्किन टिंट्स देन एंड यू आर ओके विद इट देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। सो कीप दैट इन माइंड। रिव्यू जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही समझना। ओके, सो सबसे पहला है ये प्रोडक्ट जो कि मेरी स्किन पे बहुत ही सुंदर लगता है। इट ब्लेंड्स ब्यूटीफुली। आप चाहे फिंगर से ब्लेंड करो, चाहे स्पंज से ब्लेंड करो। ब्रश से मैं ब्लेंड नहीं करती क्योंकि ये थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी का है, तो ब्रश से स्ट्रोक्स आने के चांसेस रहते हैं, बट ब्लेंडर और फिंगर्स की हेल्प से बहुत ही प्यारे तरीके से ये ब्लेंड होता है। दिस रिटेल्स फॉर 700 रुपीज़ एंड इसमें आपको मिल जाता है 30 ml प्रोडक्ट। अगर मैं इसको रेट करूंगी आई विल रेट इट 4.5 आउट ऑफ 5। इनफैक्ट 5 भी दे सकती हूँ, इट इज़ क्वाइट नाइस। इनफैक्ट एक्चुअली 5 आउट ऑफ 5 में देना चाहूँगी बिकॉज इट्स अ परफेक्ट मैच एज वेल। एक्चुअली 4.5 मैंने इसलिए दिया था बिकॉज 700 रुपीज़ फॉर अ स्किन टिंट माइट बी प्राइसी फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज, एंड इसीलिए मैंने इसको 4.5 दिया था। बट 4.5 यू कैन कंसिडर इट, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो है वो है वेट एंड वाइल्ड का। दिस इज वेट एंड वाइल्ड बेयर फोकस टिंटेड हाइड्रेटर। दिस इज देयर लाइट वेट नॉन ग्रीसी फिनिश, शेयर टू मीडियम कवरेज मिल जाता है इसमें। दिस इज ग्रेट फॉर एवरी डे। अच्छा हाँ, इस वीडियो में मैंने पॉन्ड्स बीबी क्रीम, गार्नियर बीबी क्रीम वो सब इंक्लूड नहीं किया बिकॉज उसके बारे में हम पहले भी बहुत बातें कर चुके हैं एंड इट्स अननेसेसरी। सो देयर आर ऑलमोस्ट लाइक न्यू प्रोडक्ट्स इस वीडियो में। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट एज स्मूथ एज ये वाला स्किन टिंट। इसको ब्लेंड करने के लिए फिंगर से थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ सकती है। विद द स्पंज ऑल्सो यू ब्लेंड हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। स्पेसिफिकली ये जो मैंने शेड लिया है दिस इज लाइट मीडियम मोइन क्लियर, ये ना थोड़ा सा एशी हो जाता है मेरे फेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में। सो इफ आई हैव टू रेट दिस प्रोडक्ट आई विल रेट इट 3.9 आउट ऑफ 5 कह सकते हो, जस्ट बिकॉज ये एशी हो जाता है एंड फॉर सम रीज़न आई लाइक द ग्लो विद दिस। बट इसमें ना मेरा चेहरा ऐसा
पकौड़े की तरह लगता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा फील होता है, समझ रहे हो। मे बी इट्स जस्ट मी, अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, इफ़ यू फील समथिंग डिफरेंट अबाउट इट, कमेंट्स में मुझे बता देना, बिकॉज हो सकता है कि यू नो सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, सबके आउटलुक टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। सो या आई वुड रेट इट अ 3.94, 4 कर सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली अ फाउंडेशन, लाइक ब्रांड इसको फाउंडेशन की तरह ही मार्केट कर रहा है, बट आई कंसिडर इट एज अ स्किन टिंट। लाइक इसका जब बड़ा साइज का बॉटल था उसको भी मैंने कई बार बोला है कि इसको ब्रांड को एज अ स्किन टिंट ही मार्केट करना चाहिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मामा अर्थ के ग्लो सीरम फाउंडेशंस के बारे में। दीज हैव अ वेरी सिमिलर टेक्सचर एज रिमेल लंडन। लाइक रिमेल इज लाइक एक्स्ट्रा स्मूथ, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। और ये छोटू सी बॉटल ऑफ 18 ml रिटेल करती है फॉर 349 रुपीज़। बस आई हैव अ कोड, तो आप वो कोड भी यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन यूज़ द कोड ऑफ एनी ऑफ योर फेवरेट ब्लॉगर इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस आउट। ये 3 न्यू शेड्स में उन्होंने लॉन्च किया, 3 न्यू शेड्स में नहीं, 3 शेड्स में लॉन्च किया इन दियर स्मॉल साइज, एंड बड़े वाले बॉटल में आई थिंक 10 शेड्स हो गए हैं अब तो। आई डोंट रिमेंबर द प्राइस ऑफ दिस, बट स्क्रीन पे इस वाले का जो वेट एंड वाइल्ड वाले का प्राइस है ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा बाद में। सो माई शेड इन दिस एक्चुअली इज 03 और 02 डिपेंडिंग ऑन हाउ टैंड आई एम। अगर मेरी टैनिंग कम है तो मैं 02 यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी येलोई गोल्डनी अंडरटोन का है, एंड इफ़ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ टैन गोइंग ऑन तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ 03, बिकॉज दिस हैज़ मोर ऑफ अ बेज अंडरटोन। इसका भी टेक्सचर बहुत स्मूथ है, एंड इट ऑल्सो ग्लाइड्स ब्यूटिफुली ऑन माई स्किन। अगेन, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन भी है अगर, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर ऑयली स्किन टाइप पीपल, बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनका ऑयली स्किन है एंड दे डिडंट लाइक इट एट ऑल। सो या, अगर कोई भी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ दैट बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा यू नो हाइड्रेटिंग है, देन इफ़ यू आर ऑयली स्किन देन यू कैन स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट माइट नॉट वर्क फॉर यू। फॉर मी, आई लव these and they look super good on my skin. अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट यूज़ अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ इट एंड फोकस ऑन प्लेसेस जहाँ पर आपकी ड्राई स्किन ज़्यादा है, जहाँ ऑयली का है स्किन, वहाँ पर आप हल्के हाथ से लगाओ इसको, सो दैट आपको कवरेज तो मिल जाए बट प्रोडक्ट ज़्यादा इकट्ठा ना हो वहाँ पे। सो या, यू कैन यूज़ इट दैट वेज इफ़ यू वांट। सो या, अगर रेटिंग की बात करूँ तो आई विल रेट इट 4.2 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वी हैव इज़ गुड वाइब्स की बीबी क्रीम। गुड वाइब्स ने अभी नया अपना मेकअप लॉन्च किया है। दे आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट शेड्स। मेरा जो शेड है इसमें वो है 02 लाइट नेचुरल। मैं यूजुअली अगर 3 शेड होते हैं तो बीच वाले शेड में ही फॉल करती हूँ। दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल आउट ऑफ ऑल आई गेस। दिस वन आई थिंक इज़ 249 और लेस, ऐसा कुछ है। स्क्रीन पे आपको प्राइस मिल जाएगा, इस पर मैंशन नहीं है। या दिस इज़ फॉर 349। नो, आई हैव अ चीपर वन। देन इस पर एक्चुअली डिस्काउंट्स बहुत चलते रहते हैं, तो ये 349 की MRP है ज़रूर, बट आपको इससे सस्ते पे मिल जाएगी। इसमें आपको मिल जाता है 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, एंड एज आई मेंशन 3 शेड्स में अवेलेबल है। नाउ दिस वन आई डिडंट लाइक बिकॉज ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रही थी। ऑल्सो लाइक आई वुड नॉट से आई डिडंट लाइक, आई वुड से दैट मेरी एक्सपेक्टेशंस पे यू नो जो मेरा स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस का स्टैंडर्ड है ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, एंड मेरे जो प्रेफरेंसेज है उनको ये मीट नहीं कर पाया। बट अगर आपकी कॉम्बिनेशन इन ऑयली स्किन है देन आई थिंक यू माइट ट्राई इट आउट, बिकॉज फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा ये मेरी स्किन पे पाउडरी हो रही थी एंड थोड़ा सा ब्लेंड करने में मुझे मुश्किल हो रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड बीबी क्रीम, एंड जो शेड है ये वाला ये काफ़ी सही था, हल्का सा ऐशी हो रहा था। जो प्रॉब्लम मुझे वेट एंड वाइल्ड के टिंटेड मॉइस्चराइजर के साथ में आ रही थी ना, सेम प्रॉब्लम मुझे इसके साथ भी आई थी। मैंने इसके 2 शेड्स ट्राई करके देखे, बट फॉर सम रीज़न दोनों ही जो है थोड़े से ऐशी हो रहे थे। ये एप्लीकेशन के वक्त तो जो है थोड़ा सा आपको हाइड्रेटिंग फील होगा, बट बाय द टाइम यू ब्लेंड इट ये उतना इमोलियंट नहीं है। लाइक इट इज़ नॉट दैट हाइड्रेटिंग जैसा मैं मामा अर्थ या फिर रिमेल का बोलूँ, उतना नहीं है। सो येस, दिस विल गिव यू अ ग्लो बट नॉट दैट ग्लो, एंड अगर आपकी ऑयली स्किन भी है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट बिकॉज इट्स नॉट वेरी हाइड्रेटिंग, एंड प्राइस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या स्किन टिंट्स यूज़ कर रहे हो तब आप तुरंत पाउडर मत अप्लाई कर लो, क्योंकि ना ये काफ़ी हाइड्रेटिंग होती है, काफ़ी वेट होता है जब आप अप्लाई करते हो, एंड द मोमेंट यू अप्लाई योर पाउडर तो वो पाउडर बस वहीं इकट्ठा होकर रह जाता है एंड पूरा फेस फिर पैची लगने लगता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद लेट इट सिट, लेट इट रेस्ट, क्योंकि जो हाइड्रेशन है वो स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है। तो कई बार मैट फिनिश या सेमी मैट फिनिश या यू नो सॉफ्ट मैट फिनिश आ जाती है, बट अगर आप इमीडिएटली लगा लोगे तो फिर आप अपना मेकअप ख़राब कर
दोगे। सो या अगर इसको रेट करना है मुझे तो आई विल रेट इट 3.8 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वी हैव इज़ मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। मैंने एक वीडियो किया था जहाँ पर मैंने मेबलिन स्किन टिंट, इसको और मामा अर्थ का मामा अर्थ नहीं, डर्माको की बीबी क्रीम, इन 3 प्रोडक्ट्स को रिव्यू करा था एंड आउट ऑफ द 3 आई रियली लाइक दिस। नाउ दिस इज समथिंग जो आई विल नॉट रिकमेंड फॉर ऑयली स्किन बिकॉज आई फील दैट दिस डज फील अ लिटिल ऑयली ऑन द स्किन, बट अगर आप ऑयली स्किन के हो, आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है एंड यू लाइक इट, देन यू नो आई एम नॉट सेइंग यू कांट, ओके, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ मत लेना। आई एम जस्ट सेइंग आई फील दैट ऑयली स्किन पीपल माइट नॉट लाइक दिस, ओके। सो इसका कवरेज इज़ ओके, लाइक इट इज़ अ शेयर टू मीडियम कवरेज सीसी सीरम एंड अच्छे से स्किन पे ब्लेंड भी हो जाता है, आपके स्किन टोन को इवन आउट कर देता है। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस इज़ इसकी पैकेजिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी थिक प्रोडक्ट एंड यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा, तो यू हैव टू अप्लाई इट विद द ड्रॉपर ऑन योर फेस एंड देन वो ड्रॉपर आपका इसके अंदर चला जाता है। सो दैट्स माई ओनली कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड देयर वॉज अ टाइम जब जिस तरीके से मैं अभी रिमेल के स्किन टिंट से ऑब्सेस्ड हूँ ना, सो आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दिस ऑल्सो। आई वॉज यूजिंग ओनली दिस। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊँ, यू कैन सी इट्स सो मैसी अंदर से, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, बॉटल भी ओवरऑल बहुत गंदी हो रही है। सो यू कैन मेक आउट कि ये मैं बहुत ज़्यादा एक पॉइंट पे यूज़ कर रही थी। ऑल्सो दिस इज़ अ ग्लास बॉटल, तो इसके साथ ट्रैवल करना जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज इट्स हैवी। तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू वांट टू कैरी लाइट प्रोडक्ट्स, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आप ट्रैवल करना पसंद करोगे जिसके साथ में। सो देर आर लाइक प्रोडक्ट अच्छा है बट देन कॉन्स भी काफ़ी सारे हैं इसके साथ में, स्पेशली विद द पैकेजिंग। सो अगर मैं इसको रेट करूँगी आई विल रेट इट 3.9 आउट ऑफ 5। मैंने अभी डर्माको की बीबी क्रीम के बारे में भी बात करी है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई लाइक ऑन माई स्किन बिकॉज फटाफट से अप्लाई हो जाता है, फटाफट से ब्लेंड हो जाता है। तो आई विल क्विकली मेंशन इट ऑल्सो यहाँ पर बिकॉज सिंस हम बात कर ही रहे हैं तो। एंड क्योंकि मैंने वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पर मैं लिंक कर दूँगी। आई फील उसमें भी मुझे हल्का सा वाइट का सा फील होता है, आई डोंट नो वाई, बट इट हैज़ SPF इन इट एंड ओवरऑल माई स्किन लुक्स नाइस, बट आई विश कि वो लगाते वक्त जो है डार्क रहता है बट एज सून एज आई ब्लेंड इट वो एकदम से लाइट हो जाता है। सो आई डोंट नो द प्रॉब्लम विद इट, बट माई स्किन लुक्स नाइस, बट ओवरऑल आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। सो अगर मैं उसको रेट करूँगी आई विल रेट इट 3.9 और मे बी 4 आउट ऑफ 5 बिकॉज इट डज हैव अ लॉट ऑफ स्किन केयर बेनिफिट्स। उसमें नाइसिनामाइड है, इट हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ SPF अपार्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है देन यू कैन एक्चुअली फिक्स दिस विद अ पाउडर इफ़ यू वांट, कि अगर वाइट हो जा रहा है तो डार्क कलर का पाउडर यूज़ कर लो और अगर डार्क हो जा रहा है तो एक लाइट कलर का पाउडर या कंसीलर यूज़ कर सकते हो। सो या रेटिंग मैंने उसको दे दी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज शुगर पॉप की SPF 30 BB क्रीम। मेरा जो शेड है इसमें वो है 01 सैंड एंड ये मैंने आई थिंक 2 या 3 ही बार ट्राई करा है, उससे ज़्यादा मैंने इसको यूज़ ही नहीं करा। सो इसका जो कलर है ना ये सैंड वाला, ये दिखने में एकदम पिंक पिंक सा लगता है बट एज सून एज आई ब्लेंडेड फॉर सम रीज़न ये मेरी स्किन के साथ में परफेक्टली मैच हो जाता है एंड इट फील्स रियली नाइस ऑन द स्किन। दिस इज़ वन BB क्रीम जो मैं ऑल स्किन टाइप्स को रेकमेंड करूँगी बिकॉज इट्स नॉट एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग, नाइदर ये एक्सट्रीमली मैट है। तो आप किसी भी स्किन टाइप के हो ना, आप इस वाली BB क्रीम के साथ में बिल्कुल जा सकते हो। एंड ऑल्सो दिस हैज़ SPF 30 ऑल्सो, तो सन प्रोटेक्शन भी मिलता है। अगर मैं इसको रेट करूँगी आई वुड गिव इट 4.2 आउट ऑफ 5। ऑल्सो इसमें 4 या 5 शेड्स आते हैं एंड मैं कुछ बोलने वाली थी मैं भूल गई। द टेक्सचर ऑफ दिस BB क्रीम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्मूथ, बहुत अच्छे से स्किन पे ब्लेंड हो जाता है, आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। ओवरऑल आई रियली लाइक इट एंड 4.2 आउट ऑफ 5 इट इज़। एंड फाइनली इफ़ यू मेड इट टिल हियर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम हैं अपने आखिरी प्रोडक्ट पे एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट Maybelline Fit Me Vitamin C Fresh Tint with SPF 50। दिस हैज़ Vitamin C इन इट। मुझे सबसे अच्छी बात जो
इसकी ये लगती है ना, इट हैज़ SPF 50, तो आप अपना सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है आप मॉइस्चराइज़र भी स्किप कर सकते हो, राइट आफ्टर टोनर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें अच्छा खासा हाइड्रेशन भी है। तो दैट इज़ रियली गुड फॉर समर्स ना। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लेयर करते हैं तो और गर्मी लगती है और पसीना आता है। सो दैट वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। सिर्फ 399 रुपीज़ का है एंड इसमें आपको मिल जाता है 30 ml प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग भी बहुत लाइट वेट है, आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो ईजिली। सबसे ज़्यादा शेड्स भी इसी में अवेलेबल हैं। इट हैज़ अराउंड 7 to 8 शेड्स, तो आपका शेड मैच मिल जाएगा। नाउ आई लाइक द प्रोडक्ट ओवरऑल बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट। ओके, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ है, बहुत इजीली आपके स्किन पे ग्लाइड हो जाएगा। बट व्हेन यू आर ब्लेंडिंग इट विद योर फिंगर, मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा लेकर के फिर ब्लेंड कर रहे हो, अदरवाइज एक साथ अगर बहुत सारा लगा लिया तो ब्लेंड करने में मुश्किल हो सकती है। ब्लेंडर की हेल्प से भी आप आसानी से इसको ब्लेंड कर सकते हो। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड अगर मैं इसको रेट करूँगी आई वुड रेट इट 4.4 out of 5। आई हैव सम इनिविजुअल, मेरे को है कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मुझे इसकी पसंद नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती एंड दैट इज़ वाई मे बी आई कैन गिव इट अ 4.5 ऑल्सो। सो या दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट एंड दोज वर ऑल द स्किन टिंट्स दैट आई हैव ट्राइड रिसेंटली। आपने इसके अलावा और भी कोई स्किन टिंट ट्राई करा है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। दीज आर ऑल अफोर्डेबल एंड एनी बडी कैन एक्चुअली ट्राई दीज आउट। मेरे फेवरेट्स अगर मैं बात करूँ दैन ऑब्वियसली मामा अर्थ का सीरम फाउंडेशन एंड रिमेल का स्किन टिंट, दीज आर माई फेवरेट्स एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।